नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में जानेंगे मंगलवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो। शिव महादेव सहार के देवता, करुणा और कृपा के सागर। उनकी उपासना में हर दिन का महत्व है, पर मंगलवार का विशेष रहस्य है। मंगलवार को जहां हनुमान जी की पूजा प्रमुख मानी जाती है, वहीं भगवान शिव की आराधना भी अति प्रभावी मानी गई है। शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मंगलवार को कुछ विशेष वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, मंगल दोष शांत होता है और अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। आइए विस्तार से समझते हैं क्या चढ़ाएं, क्यों चढ़ाएं और उसके पीछे की अद्भुत कथा। आए, जल, गंगाजल या शुद्ध जल। जल चढ़ाने का अर्थ है अपनी सभी बुराइयों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना। गंगाजल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है क्योंकि गंगा जी शिवजी की जटाओं से निकली है। मंगलवार को क्यों? मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है, जो अग्नि तत्व प्रधान है। जल अर्पण से अग्नि के तीव्र प्रभाव को संतुलित किया जाता है। 2. बिल्वपत्र, बेलपत्र चढ़ाएं। धार्मिक महत्व। बेलपत्र को अत्यंत पवित्र और प्रिय माना गया है। विशेष बात, बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं। मंगलवार को क्यों चढ़ाएं? मंगलवार को विशेष बेलपत्र चढ़ाने से मंगल दोष, रक्त विकार, भय, विवाद आदि समाप्त होते हैं। 3. लाल चंदन चढ़ाएं। लाल चंदन अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक है। यह मन को ठंडक प्रदान करता है। मंगलवार को क्यों चढ़ाएं? मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतीक है, अतः मंगलवार को लाल चंदन चढ़ाने से क्रोध, आवेश, दुर्घटनाएं टलती हैं और शक्ति व संतुलन प्राप्त होता है। 4. गुड़ और गेहूं चढ़ाएं। गुड़ मिठास का प्रतीक है और गेहूं समृद्धि का। मंगलवार को क्यों? गुड़ और गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाने से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और जीवन में मिठास आती है। धतूरा और आक के फूल चढ़ाएं। शिवजी को विषैले पुष्प जैसे धतूरा अत्यंत प्रिय है। मंगलवार को क्यों चढ़ाए? धतूरा और आक मंगल ग्रह के उग्र स्वभाव को शांत करते हैं। इन्हें चढ़ाने से शत्रु भय समाप्त होता है। रहस्य कथा। समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को पीने के बाद शिवजी का ताप बढ़ गया था। तब देवताओं ने आक और धतूरा चढ़ाकर शिवजी के ताप को शांत किया था। 6. दूध चढ़ाएं। दूध को चढ़ाना शिवलिंग पर बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि मंगल के उग्र प्रभाव को शांत करने और शरीर में शीतलता, समृद्धि और शक्ति लाने हेतु अभिषेक किया जाता है। शिवजी कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मेरा पंचामृत से स्नान कराता है, वह मेरे ही समान तेजस्वी होता है। 2. मंगलवार को शिवलिंग पूजन से विशेष लाभ। मंगल दोष से मुक्ति। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, वे विशेष रूप से मंगलवार को शिवलिंग पर जल, दूध और लाल चंदन चढ़ाएं। शत्रु नाश। धतूरा चढ़ाने से शत्रुओं का भय समाप्त होता है। स्वास्थ्य लाभ। दूध व जल से अभिषेक करने से रोग दोष शांत होते हैं। आर्थिक उन्नति। गेहूं व गुड़ चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। मानसिक शांति। बेलपत्र चढ़ाने से क्रोध, चिंता और भय मिटते हैं। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में सुधाकर नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके जीवन में दरिद्रता और कष्टों का बोलबाला था। एक दिन एक साधु ने उसे सुझाव दिया, मंगलवार के दिन शिवलिंग पर गुड़, बेलपत्र और लाल चंदन अर्पित करो। सुधाकर ने श्रद्धा से 21 मंगलवार तक उपासना की।
21वें मंगलवार को उसे खोदा हुआ खजाना मिला। वह रातों रात समृद्ध हो गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। श्रद्धा और विश्वास से शिव भक्ति करने पर भाग्य भी बदल सकता है। मंगलवार का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष अवसर है। सच्चे मन से यदि हम जल, बेलपत्र, लाल चंदन, गुड़, गेहूं और धतूरा अर्पित करते हैं तो जीवन के संकटों से मुक्ति मिलती है और इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वह भक्त के मन की भावना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना जितना सरल है उतना किसी और देवता को नहीं। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर गुड़, बेलपत्र और लाल चंदन अर्पित करो। सुधाकर ने श्रद्धा से 21 मंगलवार तक उपासना की। 21वें मंगलवार को उसे खोदा हुआ खजाना मिला। वह रातों रात समृद्ध हो गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। श्रद्धा और विश्वास से शिव भक्ति करने पर भाग्य भी बदल सकता है। मंगलवार का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष अवसर है। सच्चे मन से यदि हम जल, बेलपत्र, लाल चंदन, गुड़, गेहूं और धतूरा अर्पित करते हैं तो जीवन के संकटों से मुक्ति मिलती है और इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वह भक्त के मन की भावना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना जितना सरल है उतना किसी और देवता को नहीं।